ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु आपकी जय हो। श्री भागवत कथा के क्रम में आज चतुर्थ स्कंद के 30वां अध्याय और 31वां अध्याय कर रहे हैं। आज चतुर्थ स्कंद समाप्त हो जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि आप अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें, घर में ये वीडियो चलाए जिससे आपके घर में श्री भागवत की कथा हो जाए। बस इसी उद्देश्य से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 32 अध्याय में अति प्रसन्न श्री भगवान दय प्रचेतन तरु सुता और राज्य वरदान। विदुर जी बोले कि हे ब्रह्मन, प्राचीन बहरी के पुत्रों का वृतांत जो आपने कहा था वह रुद्र गीत से श्री भगवान वासुदेव को प्रसन्न करके कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे केवल्य नाथ के परम प्रिय बृहस्पति श्री बृहस्पति जी के शिष्य मैत्री जी ने उनके समीप के वासी श्री शिव शंकर महादेव जी को यदृच्छा से प्राप्त होकर शिव जी के कृपा पात्र प्रचेताओं को मोक्ष तो निश्चय ही मिली होगी, परंतु मुक्त होने के पहले इस लोक में अथवा परलोक में उनको क्या प्राप्त हुआ। मैत्री जी बोले कि वह परम आज्ञाकारी प्रचेता समुद्र के मध्य में पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करके रुद्र गीत से जप रूप यज्ञ से त्रिलोकी की उत्पन्न करने वाले श्री नारायण को प्रसन्न करने लगे। जब तपस्या करते करते उनको 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब सनातन पुरुष ने उनको दर्शन देकर अपनी शांति रुचि से उनके तप का सब कष्ट समन किया। जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर श्याम घटा शोभा देती है, ऐसे ही श्री वैकुंठ नाथ भगवान गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे। पीत वसन धारण किए कौस्तुभमणि कंठ में झलकाए दसों दिशाओं के अंधकार का नाश कर रहे थे। कनक वर्ण सुंदर प्रकाशमान भूषणों से कपोल और मुख प्रकाशित हो रहा था। किरीट शीश पर झलक रहा था। अष्टायुध भुजाओं में धारण कर रहे थे। अनुचर मुनि सुरेंद्र और देवता सेवा में उपस्थित थे। गरुड़ जी किन्नरों की भांति अपने पंखों के शब्दों से उनका यश वर्णन कर रहे थे। पुष्ट विशाल अष्टभुजाओं के मंडल मध्य वक्षस्थल में लक्ष्मी जी तथा वनमाला से आदि पुरुष भगवान सब ओर से शोभित थे। वहिष्मान राजा के शरणागत पुत्रों के मेघनाद समवाणी से दयायुक्त अवलोकन से देख अपना दास विचार यह कहा। श्री भगवान बोले कि हे नृपनंदनो, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने सूर्यदैत्य से एक हो, एक ही धर्म पालन करते हो। तुम्हारी सूर्यदैता देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो पुरुष संध्या काल में प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा, उसके भ्राता बंधुजनों में सदा अत्यंत स्नेह बना रहेगा। जैसा तुम परस्पर स्नेह करते हो, वैसे सब जीव मात्र में सद्भाव होगा। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल और प्रातः काल रुद्र गीत के पाठ से मेरी स्तुति करेंगे, उनके सब मनोरथ में सिद्ध करूंगा और सुंदर बुद्धि दूंगा। और जो कुछ तुमको दूंगा उसका तो कहना ही क्या है। जो तुमने आनंदित होकर पिता की आज्ञा सिर पर धारण की है, इसलिए तुम्हारे महासुंदर कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त होगी। और गुणों में ब्रह्मा जी के समान सर्व गुण निदान परम ज्ञानवान महाविख्यात पुत्र तुम्हारे होगा, और जो अपने संतान से सब त्रिलोकी को पूर्ण करेगा। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि के प्रेमलोचना नाम अप्सरा में कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई है। उस कन्या का जन्म होते ही वह अप्सरा उसको वन में त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर एक है कि इसकी कथा इस बाती है
कि एक समय कंडू ऋषि वन में तप करते थे। उनका तप भंग करने के लिए इंद्र की भेजी प्रमलोचा नामक अप्सरा कंडू ऋषि के समीप रहने लगी। कुछ दिन पीछे उस अप्सरा के कंडू ऋषि से एक कन्या उत्पन्न हुई। तब उस कन्या को वृक्षों में डालकर आप स्वर्ग को चली गई। आगे वह कन्या सुधा से व्याकुल होकर रोने लगी। तो उस समय कन्या को दुखी देखकर वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उस पर दयालु होकर उसके मुख में अपनी कन्न अंगुली दे दी कि जिसमें से सदा अमृत टपकता रहता है। प्रजा के रचने में सृष्टि करने के लिए पिता ने मुझको आज्ञा की। उस आज्ञा को सफल करने के लिए इस श्रेष्ठ कन्या का शीघ्र विवाह कर उसमें विलंब करना उचित नहीं। तुम सब एक से ही धर्मशील और एक ही स्वभाव वाले हो। तुम सबके बीच में यह एक ही स्त्री हो और तुम्हारे समान शीलवती हो और उसका मन सदा तुम में लगा रहे। इस स्त्री में तुम मन लगाओ। मेरी कृपा से दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत महाबली बनकर भूमि के लोगों को भोगोगे। पीछे वियोग रहित भक्ति मुझ में करना गुण हृदय। तब जब तुम्हारा पुष्ट हो जाएगा तो मेरे धाम को जाओगे और इस नरक रूप संसार के सुखों में वैराग्य उत्पन्न होगा। उस समय मेरी अखंड भक्ति करने से सब काम क्रोध लोभ मोह ममता दूर हो जाएगी। जो लोग घर में घुसे रहकर भी कर्म करे तथा मुझको समर्पण करे और मेरी ही वार्ता में दिन रात व्यतीत करे, ऐसे पुरुषों को ग्रह बंधनकारी कभी नहीं होता। जो मैं साक्षात ब्रह्मवादियों के हृदय में क्षण क्षण में नवीन नवीन रूप से प्रकट होता हूँ और ऐसा उत्तम स्थान उनको देता हूँ कि जहाँ के गए न तो मोह को प्राप्त होता है न शोक को प्राप्त होता है। जो तुम मेरी कथा का दिन रात कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारे घर का किंचन मात्र भी बंधन न रहेगा। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार पुरुषार्थ के पात्र और अत्यंत सूर्यदेतम परमोपकारी जनार्दन के वचन सुनकर प्रचेता की जिनका रज तुम रूप मल श्री नारायण के दर्शन से शांत हो गया है, वे प्रचेता हाथ जोड़ गदगद वाणी से श्री हरि की स्तुति करने लगे। सब प्रचेता बोले कि हे क्लेश विनाशन गुण विभाषण, वेद ने तुम्हारे उदार गुण नाम निरूपण किए हैं। ऐसे जो तुम हो आपके अर्थ नमस्कार है। मन वचन के वेग से आगे जिनका वेग सब इंद्रियों के मार्ग से जिसका मार्ग नहीं जाना जाए, ऐसे जो भगवान है उनके लिए बारंबार नमस्कार है। अपनी निष्ठा करके शुद्ध शांत मन में व्यर्थ प्रकाशित है, ऐसे अद्वितीय रूप के निमित्त हम प्रणाम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए माया के गुणों से ब्रह्मादिक मूर्ति धारण करते हैं, उन भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। विशेष करके सत्व शुद्ध जिसका स्वरूप सब दुखों का शमन करने वाला और संसार के मोह को हरने वाला जिसका ज्ञान ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण सब यादों के उत्पन्न करता भव भय हरता भगवान को हमारा प्रणाम है। हे कमलाक्ष, हे कमलनाभ, कमलों की माला धारण करने वाले कमल पाद भगवान, आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। कमल के केसर के सदृश से निर्मल पीत वस्त्र वाले बांके बिहारी के अर्थ मेरा नमस्कार है। सर्व जीव मात्र के अंतर्यामी सबके साक्षी आपको हमारा प्रणाम है। हम शरीर के क्लेश पाने वालों को जो आपने सब क्लेश का क्षय करने वाला स्वरूप प्रकट करके दर्शन दिया, बड़ा अनुग्रह किया। इससे अधिक और कौन सा अनुग्रह होगा। हे विश्वनायक, हे दीन दयालु, समर्थ पुरुषों को दिनों पर ऐसे ही अनुग्रह करना योग्य है जो अपनी बुद्धि से समय समय पर स्मरण करना
इतना ही दीन वत्सल्य कृपालु को होना बहुत है, क्योंकि जब कृपालु लोग स्मरण करते हैं तो दीन पुरुषों के हृदय में शांति हो जाती है। जब आप तुच्छ जीवों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजित हो, तब हम लोग जो आपके उपासक हैं उनके मनोरथ को कैसे न जानोगे। हे जगतपते, यह वर हमें चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग के दर्शन वाले परम पुरुषार्थ रूप जो आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। हे नाथ, पर से परे जो आप हो और कारण के भी कारण हो, इस संसार इससे बारंबार यह वर मांगते हैं, क्योंकि भक्त जनों को देने योग्य आपकी विभूतियों का अंत नहीं है। इसी कारण जगत में आपका नाम अनंत विख्यात है। अनायास से भ्रमर को जब कल्पद्रुम मिल जाता है, तब वह और किसी दूसरे वृक्ष की इच्छा नहीं रखता। ऐसे ही अब हमको साक्षात आपका पदमूल प्राप्त हो गया। अब हम आपसे कौन सा वर मांगे, और मांगने की भी इच्छा हो तो भी क्या मांगे, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के कामनाएं उत्पन्न होती है और कामनाओं का अंत नहीं है। इसीलिए हम इतना वरदान मांगते हैं कि आपकी माया से और अपने कर्मों से जब तक हम इस संसार में भ्रमण करें, तब तक आपके प्रसन्न करने वाले हमको जन्म जन्म में श्री वैष्णव लोगों का सत्संग सदा बना रहे। आपके कमल, आपके भक्त लोग के लव मात्र सत्संग के सम्मान न तो हम स्वर्ग को समझते हैं, न हम मोक्ष को मानते हैं, और मनुष्य को राजाधिक सुख की तो गणना ही क्या है, जिसके सत्संग से सुंदर सुंदर कथाओं की स्तुति की जाती है, जिससे सब तृष्णों का नाश हो जाता है, जहाँ सब जीव मात्र में वैर नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, वही लोग वैकुंठगामी है। सब सन्यासियों की गति देने वाले साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की सत्य कथाओं में सब संग जिन्होंने त्याग दिए हैं, ऐसे मुक्त संग पुरुष बारंबार नारायण की स्तुति किया करते हैं। वह आपके भक्त जन तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से विश्व में अपने अपने चरणों से विचरते रहते हैं। उनके सत्संग से संसार में भयभीत मनुष्य की आप में रुचि होती है। आपके भक्तों का समागम ऐसे शुभ है। हे आदि पुरुष, श्री कृष्णचंद्र प्यारे के सखा सुंदर चिकित्सक, शिव मृत्यु के वैद्य भगवान शिव जी के क्षण मात्र के सत्संग से जन्म मरण असाध्य रोग के समन करने वाले महावैद रूप आपके हम चरण शरण को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, दूसरा वरदान हम आपसे यह मांगते हैं कि हमने जो वेद पढ़ा है, गुरु ब्राह्मण वृद्ध पुरुषों की निरंतर सेवा करके प्रसन्न किया है, सज्जनों के मित्रों और भ्राताओं को नमस्कार किया है और किसी प्राणी मात्र से वैर नहीं किया है, उसका यह उत्तम फल है। हे ईश्वर, जो हमने अन्न तजकर चीर काल तक समुद्र के भीतर रहकर सुंदर तप किया, यह सब कर्म जल में सोते हुए भूमा पुरुष के संतुष्ट करने के लिए हमने किया है। मनु स्वयंभू भगवान पितामह शिव तप सहित ज्ञान विशुद्ध चित्त वाले और सत्व गुण महात्मा पुरुष आपकी महिमा को पार न पाकर सदा आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। सब जीव मात्र में समरूप शुद्ध परम पुरुष वासुदेव सत्व गुण जो भगवान श्रीमन नारायण हो, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी को बोले कि इस प्रकार प्रचेताओं ने जब भगवान वासुदेव की स्तुति की, तब शरणगत वत्सल्य हरि भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा। जब दर्शन करते करते नेत्रों की तृप्ति न हुई, तो प्रचेताओं ने चाहा कि भगवान यहाँ से किसी प्रकार न जाए, तो भी अकुंठित हो प्रभाव वाले महावीर्यवान श्री कृष्ण श्री बैकुंठनाथ अपने बैकुंठ धाम को चले गए। तब
प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल कर चल दिए और वृक्षों से ढकी हुई पृथ्वी को मानो सब ओर से दाब देंगे। ऐसे वृक्षों को देखकर प्रचेता महाकोप करने लगे। हे राजन, महाक्रोधित हो प्रचेता पृथ्वी को वृक्ष विहीन करने के लिए प्रलय काल की कालाग्नि रुद्र के सदृश से अपने अपने मुखों को आग से उगलते लगे। उस कालाग्नि से जब सब वृक्षों के जलते हुए देखकर ब्रह्मा जी उस काल अग्नि के जलने से जो वृक्ष बचे, उन्होंने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा जी के यहाँ आए और राजा वैश्वानर के पुत्रों को उन्होंने नीति के वचनों से ठंडा किया। और उस काल अग्नि के जलने से जो वृक्ष बचे, उन्होंने प्रचेताओं से डरकर और ब्रह्मा जी के उपदेश से अपने पुत्री प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की कन्या के साथ विवाह किया। इस सुंदर भार्या से प्रचेताओं के दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह दक्ष पहले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र था, परंतु शिव जी के निरादर करने के कारण उसका दूसरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। जो शरीर ब्रह्मा जी का पुत्र था, वही काल की गति से मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में प्रचेताओं के घर में उत्पन्न होकर यह दक्ष ईश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष नामक मनवंतर में जब प्रथम रचना में प्राप्त हुआ, तब अपने मन के सम्मान प्रजा रचने लगा। इस दक्ष ने सब तेजस्वियों के मध्य से अपनी कांति से सब पुरुषों का तेज हरण किया और जो जन्मा उसको आपने ग्रहण किया। यह अपनी दक्षता चतुरता से सब कर्मों में श्रेष्ठ था। इससे उसका नाम सब दक्ष दक्ष कहने लगे। प्रजा की रक्षा करने में ब्रह्मा जी ने इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया। इसलिए यह दक्ष मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने अपने काम में सदा आज्ञा करता रहता था। इति श्री भागवत महापुराण चतुर्स्कंद भाषा टीकाय दक्षोत्पत्ति वर्णन नाम 13 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वें अध्याय में सौंप दक्ष को राज, गए प्रचेता विपिन को मोक्ष मार्ग के काज। मैत्री जी बोले कि जब राज कार्य करते करते और संसार के सुख भोगते सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब प्रचेताओं के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवत वचन का शीघ्र स्मरण कर पुत्रों पर अपनी स्त्री को छोड़ संन्यास ले दंड धारण कर घर से वन को चल दिए। सब प्राणी मात्र में जिनका आत्मज्ञान है, वह ब्रह्म यज्ञ में दीक्षित होकर पश्चिम दिशा के में समुद्र के तीर पर जिस आश्रम में जाजली नामक ऋषि सिद्ध हुए थे, वहां जाकर तप करना आरंभ किया। प्राण मन वचन जीतकर दृष्टि को वश में कर दृढ़ आसन लगाए शांत सम्मान विग्रह हो निर्मल पर ब्रह्म में आत्मा को निश्चय कर वहां कुछ काल व्यतीत किया। तो भ्रमण करते करते नारद जी वहां आए कि जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति किया करते हैं। नारद जी को आता देखकर प्रचेताओं ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और आदर सत्कार से यथा योग्य पूजन करके सुख से बैठे हुए नारद जी से प्रचेताओं ने कहा। प्रचेता बोले कि देव ऋषि, आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ। धन्य है हमारा भाग्य जो आपने मंगलमय दर्शन हमको दिए। हे ब्राह्मण, जैसे सूर्य का आगमन अभय के लिए है, ऐसे ही आप भी त्रिलोकी का भय दूर करने के लिए विचरते हो। हे प्रभु, शिवजी और विष्णु भगवान ने जो ज्ञान हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घर के प्रसंग में
आसक्त होकर भूल गए। इसीलिए वह अध्यात्मक ज्ञान हमसे कहो, जिससे तत्व अर्थ का दर्शन हो, जिस ज्ञान से इस महादुस्तर संसार सागर में सहज में हम पार उतर जाए। मैत्री जी बोले कि भगवान नारद मुनि की प्रचेताओं ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब महाकीर्तिमान भगवान नारद जी उत्तम श्लोक में जिनकी आवेशित आत्मा व प्रचेताओं से बोले। नारद जी बोले कि इस विश्व में विश्व के आत्मा विश्वनाथ भगवान वासुदेव की सेवा जिनसे बन सके, उन्हीं पुरुषों का जन्म, कर्म, आयु, मन और वचन सफल है। अपने स्वरूप के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सेवा और उनका आत्मज्ञान हो सके तो शुक्ल यानी शुद्ध माता पिता से प्रथम जन्म, सावित्री यज्ञोपवीत होने से दूसरा जन्म और याज्ञिक यानी यज्ञ की दीक्षा लेने से तीसरा जन्म, इस 3 प्रकार के जन्म होने से क्या फल हुआ, अर्थात क्या प्रयोजन निकला, और देवताओं के सम्मान आयु होने से भी क्या लाभ हुआ। अनेक शास्त्र सुनने से, तप करने से, वाणी के वाक्य विलास से, चित्त की वृत्तियों के वश करने से, निपुण बुद्धि से, जितेंद्रिय मन से, प्राणायाम आदि योग से, सांख्य शास्त्र के ज्ञान से, संन्यास मत के लेने से, वेद पाठ के करने से और श्रेय मांगलिक कृत्य करने से क्या होता है। अर्थात जो आत्मा के प्रसन्न करने वाले भगवान वासुदेव ही प्रसन्न न हुए तो इन साधनों से कुछ नहीं होता। सबका सिद्धांत यह है कि सब शुभ आचरणों से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब जीव मात्र के हरि ही आत्मा है और फलों में प्रधान और अंतिम फल केवल आत्मा ही है और सब पदार्थ आत्मा के लिए ही है। सब जीव मात्र में जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो परमात्मा सब अविद्या का विनाश करके निज स्वरूप को प्रकाशित करता है, वही आनंद का दाता सबका प्रिय है। इसीलिए परमात्मा की सेवा और आत्मज्ञान हो जाए तो सब सफल है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के गुदे, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्र आदि सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे मुख द्वारा भोजन करने से प्राण रूप हो सब इंद्रियों की तृप्ति को करता है, ऐसे ही अच्युत भगवान की पूजा करने से सब देव मात्र की पूजा हो जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में जल सूर्य से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में समय पाकर वह जल सूर्य में ही लय हो जाता है, ऐसे ही भूमि में जितने जीव मात्र है वे और जो स्थावर जंगम है वे सब श्री नारायण में लीन हो जाते हैं। यह जो विश्व है परमात्मा का सर्व उपाधि रहित स्वरूप है, क्योंकि यह सब जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ही जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर किसी समय दृष्टि आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा में जगत किसी समय स्वरूप ज्ञान रहने से दिखा जाता है। जैसे जागृत अवस्था में सब प्राण इंद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उन सब की शक्ति निर्बल हो जाती है। ऐसे ही अज्ञान के समय जगत दृष्टि आता है, परंतु ज्ञान होने से उसका किंचन मात्र भी चिन्ह नहीं रहता। पंचभूत इंद्रियां और उनके देवताओं का भेद, ब्रह्म, दिव्य, क्रिया, ज्ञान, ये सब भगवान के स्वरूप से ही उत्पन्न हुए हैं।
इसीलिए भगवान के स्वरूप का होने से ये संपूर्ण भ्रम दूर हो जाते हैं। हे प्रेचिताओं, आकाश में जैसे मेघमंडल कभी तम रूप कभी प्रकाश रूप दिखाई देते हैं और पीछे उसी में लय हो जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान दृष्टि से यह रज तम सत्व देखने में आते हैं। जब ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस संसार का प्रवाह है, ज्ञान में लीन और अज्ञान में फिर भासने की लगता है। इसीलिए सब जीव मात्र में एक आत्मा, सब देहधारियों में काल प्रधान पुरुष परेश अपने तेज से सबके कारण है, जिनके सत्य स्वरूप का ज्ञान होने से संसार का प्रवाह कभी देखने में नहीं आता। ऐसे परमात्मा को दृढ़ भाव से अपना आत्मा समझकर परोक्ष रीति से साक्षात उसका भजन करो और संकल्प विकल्प अध्यय जिससे दूर होता है, द्वे आत्मवाद जिसमें उपराम को प्राप्त होता है, ऐसे अनादि मध्य अंत रहित निरंतर आनंद मात्र ज्ञान धन परमात्मा को इस दिव्य दृष्टि से भजो। सब जीव मात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो, क्योंकि सब इंद्रियों को शांत रखने से जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लोक धन पुत्र की तृष्णा सब जिस शरीर में से दूर हो गई, ऐसे निर्मल अंतकरण में निरंतर वर्धित भावनाओं से बुलाए हुए निज जनों के वश में रहने वाले जो व्यापक आत्मा छिद्रव्रत अक्षर ब्रह्म है, वह भक्तों के हृदय में से कभी अलग नहीं होता। जिनकी बुद्धि निंदित है उनकी की हुई पूजा को भी भगवान ग्रहण नहीं करते। वे तो निर्धन के धनदाता श्री कृष्णचंद्र गिरिधारी भक्त हितकारी परम सर्वज्ञ है। यश धन कुल कर्म के मध्य से जो लोग महानिष्किंचन भगवत भक्तों का तिरस्कार करते हैं, उनको त्याग देते हैं। यहाँ पर एक लेख है कि जैसे एक समय दुर्योधन श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रण कराए और घर पर आकर रसोई बनाने वालों से बोले कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाना जो श्री कृष्ण ने कभी न खाया हो। थोड़ी देर पीछे श्री कृष्ण को विदुर जी आकर निमंत्रण कर गए। तब श्री कृष्ण दुर्योधन के घर तो न गए, परंतु विदुर के घर पहुँचे। विदुरानी महारानी ने घर में बैठाकर बहुत आदर सम्मान किया और वृंदावन बिहारी की मनोहर छवि देखकर ऐसे मग्न हुई कि कुछ शुद्धि न रही और भोजन भी कुछ न बना सकी, परंतु केले की फली रखी थी, उन्हीं को छील खिलाने लगी। बेसुधी तो थी ही, केलों की फलियों को छील के तो श्री कृष्णचंद्र को खिलाती जाती थी और सुंदर सुंदर गुदा बगलते जाती थी। विदुर जी देखकर बोले कि हे प्रिय, तुझे क्या हो गया है जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण हैं उनको फलियों के छिलके खिला रही है और गुदा पृथ्वी पर डाल रही है। तब भगवान बोले कि हे विदुर, जो स्वाद छिलकों में है वह इन गहलों में नहीं, क्योंकि तुम तो उपायांतर बुद्धि से मुझको फली खिलाते हो और विदुराणी ने उपायांतर बुद्धि नहीं है। यह कह आचमन कर बाहर निकले तो देखे तो सम्मुख से दुर्योधन आते हैं और आकर श्री कृष्णचंद्र से बोले कि हे पुंडरीकाक्ष, भीष्म, द्रोण, अरु मुझको परित्याग करके विदुर शूद्र दासी पुत्र के घर आकर फलहार किया, धन्य है आपको। तो ये थे हमारे कृष्ण भगवान जो भक्तों पर बहुत प्रसन्न रहते थे, भक्ति से जो देते थे वो
उनको बहुत अच्छा लगता है। अपनी सेवा करने वाले श्री महालक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी की इच्छा करने वाले ब्रह्मादिक को, राजाओं को अथवा देवताओं को, सबको त्यागते हैं। अब अपने से ही पूर्ण है, निज भक्त भृत्य स्वरूप में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को कौन कृतज्ञ पुरुष त्याग सकता है? अर्थात कोई नहीं त्याग सकता। श्री मैत्री जी बोले कि इस प्रकार चतुरानन के पुत्र देव ऋषि प्रचेताओं के आख्यान और अनेक अतिरिक्त तो और भी अनेक कथा सुनाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। और प्रचेता भी नारद जी के मुख से त्रिभुवन के पाप नाशक श्री नारायण का सूय सुनकर उनके चरण बिंदु को ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे विदुर जी, जिसमें श्री नारायण का वर्णन है सो प्रचेता और नारद जी का संवाद रूप आख्यान जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने प्रीति से तुमसे कहा। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार स्वयं भू मनु के पुत्र राजा उतानपाद का वंश तुमको मैंने सुनाया है। अब हे नृपशतम, अब राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करता हूँ, तो तुम सुनो। राजा प्रियव्रत नारद जी से आत्मविद्या सीख कर फिर पृथ्वी पर आए और अंत समय सब पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों को विभाग कर परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त हुए। श्री मैत्री जी से वर्णित श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की है सत्य कथा विदुर जी सुनकर भक्ति की वृद्धि के प्रभाव से नेत्रों में अश्रुबिंदु बहाने लगे और मैत्री जी के चरण बिंदु का सिर पर और श्री कृष्ण जी के पादाम्बुजों को हृदय में धारण किया। विदुर जी बोले कि हे महायोगिनियों, हे महामुनि मैत्री जी महाराज, हे दीन दयालु करुणाकर भक्तों की रक्षा करने वाले, आपने अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकार से पार करने वाले मार्ग मुझको दिखा दिया, जहाँ किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं, जिससे विरक्त पुरुषों का जीवन मूल्य भगवान वासुदेव के स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडु कुलभूषण शांत चित्त वाले विदुर जी, इस प्रकार महामुनि मैत्री जी को नमस्कार कर उनसे आज्ञा ले अपने सूर्यदयजनों के देखने के अभिलाषा से हस्तिनापुर को गए। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरण बिंदु में जिनका चित्त लगा हुआ हो, ऐसे राजाओं के चरित्र जो सुनते हैं वे आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे राजा परम भक्त थे और श्री भगवान के नाम का निशिवासर ध्यान करते रहते थे और उसी को वेद का सार समझ संसार को स्वप्नवत मानते थे। इसीलिए जो हरि के भक्त है वे इस संसार में धन्य है। इति श्री भागवत महापुराण चतुस्कंद भाषा टीकाया प्राचीत सोपाख्यान वर्णन नामक 31 अध्याय इति चतुर्थ स्कंद भाषा टीका में समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज चतुर्थ स्कंद भागवत का चतुर्थ स्कंद समाप्त हो गया। अब श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को, जो भागवत के जो वीडियो मैंने बनाया है, ये करीब 29वां वीडियो है, 30वां वीडियो जो भी है, 29वां ये 30वां वीडियो है। तो इन सब को आप अपने घर में रोज़ चलाएं, एक रोज़ चलाएं, जिससे आपके घर में भागवत की कथा हो जाए। जो हो भागवत भगवान की जय। भागवत में क्या लिखा है यही आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है।
श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय।